नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए नर्सिंग ऑफिसर के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में स्थित है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 733 पदों के लिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जॉब अपॉर्चुनिटी वाला पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे किंग जॉर्ज यानी KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से आप सीधा एक्सेस कर सकते हैं। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। लास्ट डेट है फीस सबमिशन करने की 7 मई और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 मई 2025। तो केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद में फीस पेमेंट करने के बाद में कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की या डॉक्यूमेंट्स की भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, जिससे आप उसका फ्यूचर में उपयोग कर पाएँ। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन का जो प्रोसेस है उसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे तो एक बार डिटेल जानकारी इस पदों पर आधारित हम वापस लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर हम चलते हैं पदों की संख्या की जानकारी की तरफ। नर्सिंग ऑफिसर OBC के 4 पद हैं, SC के 78 हैं, ST के हैं 25 पद। ये जो पद हैं 107 ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो जर्नल रिक्रूटमेंट है यानी रेगुलर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत OBC के 164 हैं, SC के 126, ST के 12 हैं, अनरिजर्व के 264 हैं और EWS के हैं 60। रेगुलर जो वैकेंसी हैं वो हैं 626। दोनों ही वैकेंसी मिलाकर हो जाती हैं 733 वैकेंसी। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकलॉग रिक्रूटमेंट और जो सामान्य रिक्रूटमेंट है जनरल रिक्रूटमेंट दोनों के लिए एक जैसा है। क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में BSc ऑनर्स या नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आवेदक ने कोर्स किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आवेदक ने डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पास किया हो। और दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। साथ ही डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद में। तो फीस की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है वो भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, यानी किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा अगर आप एक बार फीस पेमेंट कर देते हैं। अनरिजर्व OBC EWS को 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और GST 18% 360, टोटल फीस हो जाती है 2360 रुपये। जबकि SC ST के लिए 1200 रुपये है एप्लीकेशन फीस और 216 GST 18%, टोटल मिलाकर 1416 रुपये पेमेंट करने होंगे केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। यहाँ जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए दिया जाएगा, जैसे SC ST OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, उनको अनरिजर्व कैंडिडेट माना जाएगा और उसको
जो एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व कैंडिडेट की ही पेमेंट करनी होगी। यहाँ जो EWS वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको और OBC NCL वर्ग के कैंडिडेट को OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट 2025-26 के लिए जारी किया गया होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद ही वो जारी किया गया हो तभी उसको वैलिड माना जाएगा। अब बात करेंगे एज लिमिट की और उसमें किसको कितना रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट्स रूल के अंतर्गत। SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, जबकि दिव्यांगजन डिसेबल कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट को 10 साल तक का, जबकि SC ST दिव्यांगजनों को 15 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जबकि OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 13 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस कर ली है, ऐसे कैंडिडेट्स को 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम आयु सीमा में। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा इन पदों पर यानी नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी। इसके दौरान आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में 80 KB तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर भी 80 KB तक अपलोड किया जा सकता है JPG JPEG फॉर्मेट में। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव होने चाहिए। साथ ही आधार नंबर का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही आवेदन करते समय आपको 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन से संबंधित मार्कशीट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जो जहां जिससे संबंधित है अपलोड करने होंगे। इसके साथ जो वर्किंग कैंडिडेट हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इन पदों पर आवेदन करने जा रहे हैं। आपको केवल ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करनी है 7 मई 2025 तक और फॉर्म सबमिट कर देना है फ़ीस पेमेंट करने के बाद 14 मई 2025 तक। आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाने के बाद में उसमें कोई भी आप संशोधन नहीं कर पाएंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बड़ी ही सावधानी से सभी जानकारी को अच्छे से भरना है, उसे चेक कर लेना है हर स्टेप पर और इस जो एडिट वाला परेशानी है उससे आपको बचना होगा। नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जो टेस्ट या फिर रिटन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा वो केवल लखनऊ के KGM कैंपस में ही आयोजित किया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो केवल KGMU की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड करने होंगे। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट इसके अंतर्गत जो होगा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 60 मार्क्स जो होंगे सब्जेक्ट पर आधारित होंगे और 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश पर, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर, 10 क्वेश्चन रीजनिंग पर और 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर पूछे जाएंगे। आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना होगा। हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे और हर एक आंसर सही देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा यानी आपको अवार्ड किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 50% जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, जबकि 45% SC ST और दिव्यांगजनों को यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इससे कम मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा से बाहर यानी उनको फेल समझा जाएगा। कोई भी परीक्षा के लिए TA DA का पेमेंट नहीं किया जाएगा KGMU के द्वारा।
तो दोस्तों इन पदों पर जो टेस्ट आयोजन किया जाएगा यानी रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है KGMU की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे केवल CRT यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। इन पदों पर कोई भी इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो ही मार्क्स प्राप्त होंगे उनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। फाइनल जो रिजल्ट है वो KGMU की वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, साथ ही कैंडिडेट्स को सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड मोड में लानी होगी संबंधित सेंटर, तिथि और दिनांक पर बताए गए प्रोग्राम के अंतर्गत। साथ ही ऐसे कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे जो कि मेरिट लिस्ट में जगह बना लेंगे और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सही डॉक्यूमेंट पाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ जो नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं उससे रिलेटेड सिलेबस दिया गया है। आप इस सिलेबस का उपयोग करके अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट वाले सेक्शन में आपके सब्जेक्टेड सिलेबस है, जर्नल इंग्लिश का सिलेबस है, जर्नल नॉलेज का सिलेबस है, जर्नल रीजनिंग का सिलेबस है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 पर आप केवल ऑनलाइन मोड में ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। यहाँ आप देख लेंगे इस पेज पर आपको आना होगा और जो KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, इसके सामने अप्लाई ऑनलाइन इस वाले कॉलम में आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। जल्द ही ये लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा KGMU के द्वारा। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। साथ ही अपनी एप्लीकेशन फीस को 7 मई 2024 तक सबमिट करा सकते हैं और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को 14 मई 2025 तक केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एप्लीकेशन को बड़ी सावधानी से भरना है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में कोई भी चांस आपको उसमें एडिट या रेक्टिफिकेशन या सुधार करने का नहीं दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको महत्वपूर्ण लिंक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, उसका इस्तेमाल आप अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।